हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने क्लास 7th में साइंस में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सबस्टांस एसिड्स बेस एंड न्यूट्रल। हमने यहाँ पिछले सेशन में कुछ इंडिकेटर्स की बात की थी और आज हम इसे आगे की बात करेंगे। नाउ वी स्टार्ट। हमने इसे पिछले सेशन में एसिड बेस इंडिकेटर्स की बात कर रही थी, जैसे कि लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, रोज इंडिकेटर, टर्मरिक इंडिकेटर की बात कर रही थी। आज के इस सेशन में हम एक अलग तरीके के इंडिकेटर्स की बात करेंगे, दैट आर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब है कि आप स्मेल से बताएं। ये भी क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स ही होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस ही होते हैं और चेंज करते हैं अपना करेक्टरिस्टिक ओडोर, मतलब कि स्मेल चेंज करते हैं व्हेन मिक्स्ड विद एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। यानी आप एसिड में वो सब्सटेंस डालोगे तो वो अलग स्मेल देगा और बेसिक में डालोगे तो वो अलग स्मेल देगा, है ना। तो वो क्या होगी, ऑल्फैक्टरी। अलाउइंग फॉर पीएच डिटेक्शन थ्रू द स्मेल, स्मेल के थ्रू हम उनकी पीएच डिटेक्ट करते हैं कि वेदर दे आर एसिडिक और दे आर बेसिक, सो दे आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कॉमन एग्जांपल क्या है इसका, ओनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट। ये वनीला वही है जो आप आइसक्रीम के लिए यूज करते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट। क्लोव ऑयल मीन्स लौंग। 3 ऐसे इंडिकेटर कौन से हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से हैं, ओनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल। ये तीनों ही बहुत अच्छे क्या है, ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। एसिड में अलग स्मेल देंगे और बेस में अलग स्मेल देंगे। दे function by losing their distinct scent in base while retaining it in acids। मतलब अपनी स्मेल जो है वो बेस में तो हटा ही देते हैं, खत्म ही कर देते हैं, लेकिन एसिड के अंदर ही अपनी स्मेल रिटेन रखते हैं। जैसे ओनियन होता है, ओनियन में करेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल रिमेन्स इन एसिड, डिसअपियर इन बेस, है ना। वनीला एसेंस जो होता है वो प्लीजेंट स्मेल डिटेक्ट इन एसिड, लूज इन बेस। क्लोव ऑयल स्ट्रॉन्ग स्मेल रिटेन इन एसिड एंड ऑल्टर्ड और रिमूव्ड इन बेस। आपने देखा होगा कि चाय के अंदर हम क्या डाल देते हैं, लौंग डाल दो, है ना। जुकाम वगैरह होता है या ज्यादा सर्दी हो तो काली मिर्च के साथ में लौंग ऐसे कूट के डालते हैं। चाय पीएच क्या होता है इसकी, <7 होता है, एसिडिक होता है, तो हमें चाय के अंदर भी उसकी स्मेल महसूस होती है। लेकिन अगर बेस के अंदर डाल दिया जाए तो ये क्या होती है, रिमूव हो जाती है। इसी तरीके से वनीला एसेंस भी एसिड के अंदर स्मेल देगा, बेस में नहीं देगा। ओनियन भी एसिड में पंजेंट स्मेल देगा। आपने देखा होगा जो प्याज के अंदर सिरका डाल करके ऐसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, और फिर इसे खाने के लिए काम में लिया जाता है, कच्चे प्याजों को सिरका में डाल करके, क्योंकि उसकी स्मेल जो होती है ओनियन की, और एसिड के अंदर, एसिड क्या है, सिरका, एसिटिक एसिड, और बेस में डालेंगे तो ये क्या हो जाती है, डिसअपियर। नो साइंटिस्ट। अब हम एक साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। ये साइंटिस्ट कौन है, पीसी रे, वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, है ना। क्या है यहाँ पे, दे ही इज फादर ऑफ, क्या इनको उपाधि मिली हुई है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। और कहाँ के, ये पश्चिम बंगाल के, है ना। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे कौन है, प्रफुल्ल चंद्र रे इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री एंड ही अर्नड ए डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूके एंड रिटर्न टू इंडिया। He contributed toward advancing scientific research in India. He also established Indian first pharmaceutical company, मीन्स पहली दवाई बनाने का जो कारखाना था वो इन्होंने ओपन किया इन 1901। He was a person rooted in Indian culture and knowledge traditions। देखिए, महात्मा गांधी की जो फर्स्ट पश्चिम बंगाल के अंदर सभा हुई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने, दोनों ने मिलके, सुभाष चंद्र बोस और पीसी रे ने, दोनों ने मिल करके ये ऑर्गेनाइज कराई थी फॉर महात्मा गांधी।
पहली आम सभा, है ना। तो ये इनका बहुत बड़ा हमारे आजादी के अंदर भी, इंडिपेंडेंस में भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये इनके इंडियन कल्चर कूट कूट के भरा हुआ है। थ्रू हिज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स एंड expertise of ancient Indian scientists to the modern world. रे सोशल रिफॉर्मर आ गया, सोशल रिफॉर्मर, जब भी हमारे यहाँ पे आंदोलन हुए इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ऑल्सो एडवोकेट द यूज ऑफ मदर टंग, बंगाली थे तो बंगाली यूज किया, इन्होंने बंगाल के थे तो बंगाली यूज किया एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। मतलब इन्होंने पूरी मेडिकल की नींव रखी, वो मेडिसिन बनाने का फर्स्ट जो कंपनी थी वो इन्होंने ही ओपन की थी। नाउ नेचुरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी तक आप क्या देख रहे आए, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है, लेकिन ये न्यूट्रल या सॉल्ट बनता कैसे? एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। यानी आप इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। कैसी रिएक्शन होती है ये, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, हीट प्रोड्यूस। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं और साथ में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पढ़ते हैं, a neutralization reaction is a chemical process where an acid and base react to form water and salt, usually neutralization reaction usually neutralizing their properties। मतलब एसिड की प्रॉपर्टी खत्म करना तो हम बेस ऐड कर देंगे, बेस की प्रॉपर्टी खत्म करनी हो तो हम एसिड ऐड कर देंगे। सॉल्ट की और वाटर की अपनी खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। नाउ न्यूट्रलाइजेशन क्यों बहुत जरूरी है ना, व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंस, ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। आप देखिए क्या होता है, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू लेमन जूस, द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स रेड। देखिए आपके पास में ब्लू लिटमस पेपर है, अगर ब्लू है तो हम ब्लू ही बना दे। आपके पास में क्या है, ब्लू लिटमस पेपर, ये रहा ब्लू, कलर ऐड करें, ये ब्लू, ब्लू कलर ऐड कर दिया, एडेड टू लेमन जूस सॉल्यूशन। अब इसमें आपने क्या किया, लेमन जूस सॉल्यूशन ऐड कर दिया। कैसे ऐड करते हैं देखो, ऐड किया आपने, क्या ऐड कर दिया, है ना, यहाँ पे डाल दिया। क्या डाल दिया आपने, लेमन जूस। लेमन जूस आपको कैसा दिखता है, येलो कलर का लेमन जूस कर देते हैं यहाँ पे, है ना, ये येलो कलर का कर देते हैं, है ना, ये लेमन जूस डाल दिया इसके अंदर हमने, इस पूरे के अंदर क्या डाल दिया, लेमन जूस। और इस लेमन जूस के डालते ही ये जो ब्लू रंग का था लिटमस पेपर, ये कैसा हो गया, रेड। ये पूरा क्या हो गया यहाँ पे, रेड कलर का। मीन्स अगर आप लेमन जूस और डाल दोगे, मीन्स इधर डाल दो इधर डाल दो, तो ये ब्लू कैसा हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर। इट मीन्स ये कैसी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन, है ना, ये वाला फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब, द कलर ऑफ सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। अब आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, ये तो क्या ब्लू लिटमस पेपर है, इट इज ब्लू लिटमस पेपर। ये किस में चेंज हो गया, ये किस में चेंज हुआ, चेंजेस टू रेड। रेड। अब आप देखिए क्या कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब ले रहे हो, आपने क्या किया, यहां बना देती हूँ, टेस्ट ट्यूब लिया, ये टेस्ट ट्यूब लिया। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाल दिया, रेड, रेड लिटमस पेपर डाल, रेड लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया, रेड बनाए, रेड, रेड लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया आपने, है ना, ये रेड लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया।
ये रेड लिटमस सॉल्यूशन है। और आप इसमें क्या डाल रहे हो, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपने ऐड कर दिया क्या यहाँ पे, लाइम वाटर। लाइम वाटर ऐड कर दिया है ना। ये तो यहाँ पे क्या था, लेमन जूस। और यहाँ पे आप क्या डाल रहे हो, लाइम वाटर। है ना, ये क्या डाल दिया यहाँ पे, लाइम वाटर। और जब जैसे ही आपने लाइम वाटर डाला, इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू। ये देखिए ब्लू कलर हो गया। सॉल्यूशन कैसा था, रेड लिटमस, है ना। सॉल्यूशन कैसा है यहाँ पे, रेड लिटमस सॉल्यूशन है। और किस में चेंज हो गया, ये ब्लू में, चेंजेस इनटू ब्लू। ये कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, यानी ये यूज है एक तरीके का। आगे देखिए थर्ड, इट शोज दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। मतलब आप ये स्टेप वाइज कर रहे हैं। अगर आप पहले लेमन जूस डाल दो तो ये हो जाएगा रेड, फिर इसी के ऊपर अगर आप लाइम वाटर डाल दो तो फिर हो जाएगा ब्लू। यानी दिस शोज दैट solution is test tube is no longer acidic. आगे देखो, lime water has neutralized the effect of acid. The resulting solution is neither acidic nor basic. The such reaction is called neutralization reaction. आप इसके साथ डायरेक्ट एक में भी कर सकते हैं। आपने ये रेड डाला, दूसरी तरफ से आप क्या डाल दो इसमें, यहाँ पर लाइम वाटर डाल दो, है ना। यहाँ पे क्या डाल दिया आपने, दूसरे में लाइम वाटर। यहाँ पे इसी के ऊपर क्या डाल दिया मैंने, यहाँ पे लाइम वाटर डाल दिया। और जब मैंने लाइम वाटर डाला तो ये वापस से क्या होने लगा, ब्लू होने लग गया। ये क्या हो गया, ब्लू। लाइम वाटर डालते ही इसमें ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्लू हो गया। इट मीन्स ये पहले एसिडिक था, फिर बेसिक हुआ, और टोटल्स क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये क्या बताता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम इसमें आपने ये क्या देखा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन का। इस न्यूट्रलाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, सबसे पहले क्या ऐड किया, लेमन जूस। लेमन जूस में क्या ऐड कर दिया, लिटमस सॉल्यूशन। और फिर बाद में आपने इसी के अंदर क्या डाल दिया, लाइम वाटर। तो मैं यहाँ पे लेमन जूस और लाइम वाटर दोनों ऐड करूंगी। लेमन जूस क्या है, एसिडिक, और लाइम वाटर क्या है इसमें, बेसिक। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एकदम क्लीन टेस्ट ट्यूब ले ली, जैसा कि इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है ना, एकदम क्लीन टेस्ट ट्यूब। और सबसे पहले इसमें मैं क्या डाल देती हूँ, ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इज एडेड टू द लेमन जूस। अब मैंने ये लिया लेमन जूस, और यहां से मैंने इसमें डाल दिया लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद में मैंने यहाँ पर लेमन जूस डालने के बाद में इसमें क्या डालना है आपको, ब्लू। ये रहा आपके पास, देखिए ब्लू लिटमस। मैं आपको क्लोज करके बताती हूँ कैमरे से। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, है ना, ये ब्लू लिटमस। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए ऐड करने से क्या होगा, जैसे ही आप इसमें ब्लू लिटमस ऐड करोगे, आप देखिए क्या हुआ, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। ब्लू लिटमस ने क्या कर दिया, रेड में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद देखिए क्या करना है, ऐड लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। अब इसी के अंदर ये मैंने इसमें ब्लू सॉल्यूशन ऐड किया था, इसी में मैं क्या कर रही हूँ, लाइम वाटर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए लाइम वाटर, इसको मैंने यहाँ पे बना के रखा है लाइम वाटर, और ये मैंने ऐड कर दिया। ये देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्लू में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं, ये ब्लू में चेंज होता है। ये ब्लू में चेंज हो रहा है, यानी ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए अभी तक ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा तब तक ये रेड ही रहेगा, और धीरे धीरे हो रहा है। जैसे ही मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए ब्लू होता जा रहा है। अब देखो ये कंप्लीटली ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स इसमें अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुकी है। अब ये सोल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। यही चीज लिखी हुई है, लाइम वाटर इज एडेड टू दिस सोल्यूशन एंड कलर ऑफ सोल्यूशन eventually changes to red to blue. This shows the solution in the test tube
नो लॉन्गर एसिडिक, अब ये एसिडिक नहीं रहा, अब क्या हो गया बेसिक। लाइम वाटर न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये देखिए एसिडिक सॉल्यूशन के साथ में क्या हुआ, रेड, और इसी रेड में हमने लाइम वाटर ऐड किया तो ये क्या बन गया, ब्लू। ये एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है कि एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। मींस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड का यूज करते हैं। नाउ कुछ न्यूट्रलाइजेशन आप डेली लाइफ में भी यूज देखते हैं। अब देखिए अगर कोई आंट बाइट हो जाए, स्टिंग कर जाए, तब क्या होता है, यहाँ पे बर्निंग, इसने देखिए आंट है, इसने स्टिंग किया यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हुआ, इरिटेशन होने लग गई, है ना, जलन होने लगी, स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि ये इसका आंट बाइट कैसा होता है, एसिडिक होता है। सारे एसिडिक नहीं होते, किसी के एसिडिक होते हैं, किसी के बेसिक होते हैं। इसका एसिडिक है, अगर एसिडिक होगा तो भी क्या हो जाएगा, ऐसे जलन करेगा, और बेसिक होगा तब भी क्या करेगा, जलन करेगा, इरिटेशन हो जाएगी यहाँ पे। व्हेन an ant bites it injects an acidic liquid, मतलब फॉर्मिक एसिड, इनटू द स्किन। लेकिन जैसे ही आंट बाइट हुआ तो उसने हमारे स्किन पे क्या डाल दिया, फॉर्मिक एसिड, और एसिड क्या करता है, जलन करता है, बर्निंग सेंसेशन देता है। The effect of an acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, which is base. तो बहुत बार आपने सुना भी होगा, घर में भी देखा होगा, जैसे कोई मधुमक्खी काट जाए या टांटिया काट जाए तो क्या करते हैं, जलन होती है, या लाल चींटियां काट जाए तो वहां पे, जैसे अगर यहाँ इसके हाथ पे काटा है तो हाथ पे क्या लगा देंगे, ऐसे बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा घर में होता है, ये पानी में डाला थोड़ा सा, और उसके बाद उसे रब करना है, हल्के से वन वे करना है, एक ही तरफ करना है। अगर आप ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो वो स्टिंग अंदर ही टूट जाएगा। या फिर आप कोलगेट यूज कर सकते हैं, है ना, कोलगेट भी कैसा होता है, बेसिक, बेकिंग सोडा भी कैसा है, बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, माइल्ड बेस ही इसमें यूज किए जाते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एसिडिक बेसिक, क्योंकि आंट ने हमारे बॉडी में क्या डाला, फॉर्मिक एसिड, हमने क्या लगा दिया, बेकिंग सोडा, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, रिएक्शन क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल। सॉइल अभी हम बहुत ज्यादा यूज क्या कर रहे हैं, यूरिया या डीएनपी यूज कर रहे हैं हम, तो ये यूरिया क्या करता है, सॉइल को खराब कर देता है। तो कई जगह की सॉइल की पीएच 7 से कम हो जाती है और कई जगह की सॉइल की पीएच 7 से ज्यादा हो जाती है। तो हम इन सॉइल की पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं सुनिए। इट वॉज फाउंड दैट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, आप फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करोगे तब क्या होगा, मेक सॉइल एसिडिक। फर्टिलाइजर की वजह से सॉइल क्या हो गई, एसिडिक। इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम, उसमें क्या मिला दो, चूना, चूना क्या होता है, CaO, विच इज बेस। यानी सॉइल फर्टिलाइजर की वजह से क्या हो गई है, यहाँ पे एसिडिक, आपने इसमें चूना मिला दिया जो कि बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और पीएच सॉइल की क्या हो जाएगी, 7। सॉइल इज बेसिक। अब सॉइल बेसिक हो गई, क्यों बेसिक हो गई, आपने क्या यूज किया, ऑर्गेनिक मैटर, काउडंग यूज किया, फर्टिलाइजर्स की जगह मैन्योर यूज कर लिया, तो सॉइल क्या हो गई, बेसिक। बेसिक हो गई, लाइक मैन्योर और कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट। अब आपने ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। तो इसमें क्या करना है, अगर सॉइल बेस हो तो ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, मैन्योर डाल दो, और मैन्योर क्या करेगा, एसिड रिलीज करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी हमारे पास सॉइल क्या है, 2 तरीके की, ऐसे शॉर्ट में बता दो, सॉइल कितनी होगी, या तो एसिडिक होगी या तो क्या होगी, बेसिक। एसिडिक किस वजह से होती है भाई, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अगर आप फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करेंगे तो क्या हो गया, एसिडिक हो गया। और एसिडिक हो गया, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या ऐड करना है, ऐड चूना, CaO। ऐड क्या करना है आपको, चूना, यानी लाइम। और देखिए अगर यहाँ पर बेसिक है, बेसिक, तो आपको क्या ऐड करना है यहाँ पे, ऐड ऑर्गेनिक मैटर,
यानी सूखी हुई पत्तियां या काउडंग, ये सब आप यूज कर सकते हो, मेन्योर आप यूज कर सकते हो। ये रिलीज क्या करते हैं, एसिडिक। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन, ये क्या हो गया, एसिड बेस रिएक्शन। और सॉइल कैसी होगी, न्यूट्रल। सॉइल में भी न्यूट्रल, बट प्लांट्स ग्रोइंग इट may still show poor health which can be due to deficiency of nutrient in the soil। अगर मान लो सॉइल की पीएच हमारी 7 भी कर दी, सॉइल हमने न्यूट्रल भी कर दिया, फिर भी हमें प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं मिल रही, इसका मतलब उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो हम वो न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। आपने बहुत बार देखा होगा कि फैक्ट्री वेस्ट को डायरेक्ट ही क्या करते हैं, गंदा जो पानी होता है फैक्ट्रियों से निकल रहा होता है उसे डायरेक्ट डंप कर दिया जाता है रिवर वाटर में, यानी एकदम साफ पानी में। इसीलिए यमुना रिवर जो है वो कैसी होगी, ब्लैकिश। सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डाल दिया है। राजस्थान में जो पीने के लिए पानी आता है आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, उसमें भी क्या करता है, भाखड़ा नागल डैम से पहले व्यास और सतलुज रिवर से हमारे पास में पानी आ रहा है राजस्थान के अंदर। तो वहां पे क्या कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा वाले, उसमें सीवेज वाटर, सीवेज तो नहीं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मिला रहे। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इतना खतरनाक होता है कि वाटर की पीएच को बिल्कुल चेंज कर देता है और खराब कर देता है, या तो बहुत ज्यादा एसिडिक कर देगा या बहुत ज्यादा बेसिक कर देगा। अब हमें तो राजस्थान में इसको तो पीने के काम में लेना है, तो इसको क्या किया जाता है, प्योर किया जाता है ना। कैसे प्योर करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट करते हैं, फैक्ट्री वेस्ट वाटर न्यूट्रलाइज बाय एसिड एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इनटू लेक। सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका पीएच क्या है ना। पीएच अगर आपके पास 7 से कम है तो मतलब आपके पास जो वेस्ट वाटर आ रहा है वो एसिडिक है, तो उसमें हम बेस मिला देंगे और न्यूट्रल करके और फिर डंप करते है ना। वो भी कचरा नहीं करते, छान के करते। अगर आपके पास पीएच वेस्ट वाटर की 7 से ज्यादा है तो उसमें कुछ एसिडिक सब्सटेंस ऐड कर देंगे, पीएच को मेंटेन करेंगे, चेक करेंगे वापस 7 के करीब आ गई है तो उसे छान करके आप डंप कर सकते हैं। मीन्स इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट भी हम कैसे करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं हम, सर सीवी रमन। ये सर इनकी उपाधि है ना। किसी को सर उपाधि, पहले उपाधियां दी जाती थी, तो यहाँ पे सर इनकी क्या उपाधि है। तो सीवी रमन सर फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है ना। इन्होंने क्या दिया था, रमन इफेक्ट। और फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे नोबेल प्राइज लेने वाले जो कि ब्लैकिश थे, ब्लैक स्किन वाले थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया से, और उस जमाने में जब हमारे पास में बहुत साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, इंडिया में रह के ही उन्होंने सारी इतनी डिस्कवरी की और रमन इफेक्ट दिया। कब दिया था रमन इफेक्ट, 28 फरवरी 1928 को। कब दिया रमन इफेक्ट, 28 फरवरी 1928 को। नोबेल प्राइज कब मिला, 1930 को। इसी उपलक्ष्य में इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। देखिए डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है, डेथ ये नहीं है। रमन इफेक्ट जिस दिन आया, जिस दिन पब्लिश हुआ, दुनिया ने देखा, तब वो कौन सी डेट थी, 28 फेब। इसलिए 28 फेब को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इंटरनेशनल साइंस डे 10 नवंबर को किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल साइंस डे कब किया जाता है, 10 नवंबर को। लिख देती हूं मैं, इंटरनेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 10 नवंबर को। 2001 में स्टार्ट किया गया था। ये तो बहुत 1931 मतलब ये काफी पहले स्टार्ट कर दिया था। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 28 फेब, एवरी 28 फेब। और क्यों करते हैं, ताकि लोगों को साइंस में दिलचस्पी पैदा हो सके, आप क्यूरियस हो सके साइंस को जानने के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए और हमारे इंडिया वालों के लिए शान की बात है कि इन्होंने उस जमाने में, जिस समय हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई इक्विपमेंट नहीं थे,
उस समय इन्होंने इतना अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया और रमन इफेक्ट दिया। रमन इफेक्ट की वजह से पता चला कि समुद्र का पानी नीला क्यों है ना, ब्लू क्यों दिखता है, वो किससे पता चल रहा है? रमन इफेक्ट की वजह से। और उन्होंने एकदम से क्रांति ला दी फिजिक्स के अंदर। तो इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे और चैप्टर भी हमने खत्म कर लिया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेंगे। नाउ थैंक यू सो मच।